कंपटीशन है घर लौटने की रेस। इसके दांव पेच थोड़े अलग है। इसमें हर प्रतियोगी 5 से 10 कबूतर उतारता है। रेस से एक दिन पहले ये लोग अपने कबूतरों को लेकर रेस क्लब पर पहुंचते हैं। हर एक कबूतर पर टैग लगाया जाता है। एक सीक्रेट कोडेड रिंग कबूतर के पैर पर बांध दिया जाता है। फिर इन सभी कबूतरों को पिंजरों में रखकर ट्रक में या ट्रेन में कहीं दूर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। हर रेस की लंबाई के हिसाब से अलग अलग शहर चुने जाते हैं, जैसे कि चेन्नई, मदुराई, त्रिची वगैरह। वहां पर इन सभी पिंजरों को लाइन में रखा जाता है और फिर सभी को एक साथ खोला जाता है। ये कबूतर चाहे कितने भी दूर क्यों ना हो, वो उड़कर वापस अपने मालिक के पास पहुंच जाते हैं और जो सबसे पहले पहुंचता है वो जीतता है ना कमाल की बात सर? ये प्रतियोगिता बहुत ईमानदारी से आयोजित की जाती है। इसमें सट्टेबाजी नहीं होती, पर दुश्मनी जरूर हो जाती है और वो दुश्मनी ही वजह बनी उस मर्डर की। आज भी बंद दरवाजों में उस मर्डर की बात होती है जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं। किसने किया था वो मर्डर? यहाँ का एक बहुत बड़ा भाई है सर, कोलवेलू। शायद आपने उसका नाम सुना होगा। पूरे शहर पर उसका राज चलता है। वो लाल चंदन की स्मगलिंग करता है। सालों से वो इस प्रतियोगिता का शौकीन रहा है। वो मर्डरर उसकी गैंग से ही है। एक 22 साल का नौजवान जो उस वक्त एक गैंगस्टर भी नहीं था। वो तो कबूतरों को पालता था। कोलवेलू के कबूतरों की देखभाल वही करता था। एक रात दूसरी गैंग के कुछ लोग आए और उसके एक फेवरेट कबूतर का गला काटकर चले गए। बस फिर क्या था, उसने उस गुंडे पर चाकू से हमला कर दिया। उस गुंडे पर जिससे पूरा शहर कांपता था। इस तरह कबूतरों की देखभाल करने वाला एक मामूली लड़का क्रिमिनल बन गया और पिछले 8 सालों में वो इतना बड़ा भाई बन गया है कि हम उसे हाथ भी नहीं लगा सकते। क्या नाम बताया उसका? मारी, राउडी हीरो। कोलवेलू का होल्ड बहुत से एरिया में है। उनमें से एक एरिया मारी को दे दिया है। हर महीने की पहली तारीख को वेलू को अपना कट मिल जाता है। वेलू का मेन बिजनेस तो लाल चंदन की स्मगलिंग है। हमारे देश के दक्षिण में चलने वाला ये एक बहुत बड़ा इलीगल बिजनेस है। इस लाल चंदन को विदेशों में बेचकर करोड़ों कमाए जा सकते हैं। वेलू के खिलाफ बहुत सारे केस दर्ज हैं और कई दुश्मन भी हैं। इसीलिए वो कभी सामने नहीं आता। वो अपने सारे गैर कानूनी काम मारी से करवाता है। वेलू की गैंग में एक और आदमी भी है, पप्पू पंछी। वो भी वेलू के बिजनेस में हिस्सेदार बनना चाहता है, लेकिन वेलू का फेवरेट है मारी। मारी के एरिया में वेलू कभी भी कोई दखल नहीं देता। मारी उसे शिकायत का मौका ही नहीं देता। अब हफ्ता निकाल वरना पिछले हफ्ते की तरह तेरी दुकान फिर तोड़ दूंगा। अरे देखो तो यार, दिन दहाड़े डकैती कर रहे हैं। क्या यहाँ इंसाफ दिलाने वाले कोई नहीं है? क्यों बे? ये अपनी चप्पल घिस के इस कड़कती धूप में और तपती हुई जमीन पर तेरे से इतने प्यार से हफ्ता मांग रहा है, हाँ? तो तू प्यार से दे नहीं सकता है और तू अपने आप को गुंडा कहता है। इससे प्यार से बातें क्या कर रहा है? 3rd डिग्री वसूली कर। एक नंबर का गुंडा है। जब गुस्से में आता है वहाँ खड़े लोग भाग जाते हैं। पर एक बात है, जब वो अपने कबूतरों के साथ होता है उसका एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। एक